हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज q is at one of its corner. Option first is q divided by epsilon naught. Option second is q 6a square divided by 2 epsilon naught, 2q divided by epsilon naught and q divided by 8 epsilon naught. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है क्यूब के थ्रू. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे? गॉस का नियम लगा देंगे. सो की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? बाई गॉस लॉ. बाई गॉस लॉ. गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, वो क्या होगा? फाई इज इक्वल्स टू, बाई गॉस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड, क्यू इज फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड. ठीक है बच्चों. क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. तो क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम समझ लेते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा एक क्यूब है, इसके एक कोने के ऊपर हमने, इस कॉर्नर के ऊपर ये चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. ये हमारा जो चार्ज है वो क्या है? प्लस क्यू है. सो ये चार्ज हो गया हमारा प्लस क्यू. अब यहाँ पे इसको एनक्लोज्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ताकि ये चार्ज पूरी तरह से एनक्लोज्ड हो जाए, तो इसके ऊपर हमें एक स्क्वायर रखना पड़ेगा, इसके साइड के अंदर हमें एक क्यूब रखना पड़ेगा. सो एक इस क्यूब हमारा क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ. तो इस तरह से देखो, तो ये हमारा ये वाला क्यूब है. ठीक है बच्चों. तो इसके ऊपर हमने रख रखा है, तो इसके ऊपर हमने एक क्यूब रखा ये यहाँ पे. फिर इस साइड में एक क्यूब रखा है यहाँ पे. इस तरह से हमें क्या रखने पड़ेंगे? 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? पूरी तरह से एनक्लोज्ड हो जाएगा. यानी ये चार्ज क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा. यानी ये चार्ज कहीं से भी इस कंडीशन के अंदर खुला नहीं है. ठीक है बच्चों. तो सभी के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. तो यहाँ पे 8 क्यूब है, तो इनके कारण जो फाई होगा वो क्या होगा? सभी के कारण इक्वल होगा. तो फाई वन फर्स्ट क्यूब के कारण, फाई टू सेकेंड क्यूब के कारण, और इसी तरह से ये सभी क्या होंगे? इक्वल होकर हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे? फाई एट के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बच्चों. फाई एट. अब इन सब की जो साइड है वो हमारी क्या है? ए है, स्मॉल ए. तो ये साइड हो गई हमारी स्मॉल ए. सो फाई वन फाई टू और इसी तरह से फाई एट तक जब हम सम करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा? सम फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू प्लस डॉट 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 प्लस फाई एट. तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो इन सब के अंदर जो क्यू एनक्लोज्ड है वो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज क्या है? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. अब हमें क्या निकालना है? हमें पूछा है कि जो वैल्यू होगी वो सिंगल क्यूब के कारण कितनी होगी. तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये सभी इक्वल हैं, फाई वन फाई टू फाई एट तक. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई फाई वन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. सो फाइव वन इज इक्वल्स टू, यानी सिंगल क्यूब के कारण जो फाइव वन होगा, फाइव वन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. सो क्यू डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्यू डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट. अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. सो क्यू डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर 4 के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.